हम अजय चतुर्वेदी साहब जो इस समय लोकतंत्र की लड़ाई सबसे जरूरी है, महापंथ तो आएगा, समाजवाद की लड़ाई आएगी, पहली लड़ाई लोकतंत्र की, उस लोकतंत्र की लड़ाई का जो हमारे इस अंचल में नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय अजय चतुर्वेदी साहब, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि अपनी बात और सभी मेरे सामने बैठे हुए एक बात मैंने बहुत अच्छी तरह सीखी कि आपको श्रोता बनना क्या आना चाहिए, और ये बहुत अच्छी सीख मिली आज हम जो बलिदान दिवस को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये प्रश्न बार-बार उठा, दो-तीन मुद्दाओं ने इस प्रश्न को उठाया कि तीनों में से भगत सिंह जी का नाम ज्यादा याद किया जाता है, लोगों को नहीं याद किया जाता, तो मैं थोड़ा सा उसका जवाब देना चाहता हूँ। भगत सिंह जी उनसे थोड़े डिफरेंट थे, इस बात को मानना चाहिए। जो बच्चा 9 साल की उम्र में खेल में बंदूक लेने चला जाए अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, वो उन दो से थोड़ा डिफरेंट तो था। आप अगर पूरा उनका साहित्य पढ़े, पूरी लड़ाई को अगर पढ़े, तो आपको ये पता पड़ता है कि जो समाजवादी विचार और जो प्रतिरोध पहले कानों को आवाज सुनाने का संकल्प उस पूरे दल में भगत सिंह जी ने प्रचलित किया था और उसकी जिम्मेदारी मिली थी। हालांकि उनके और साथी नहीं चाहते थे कि वो पहले जाए, और उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, अपना बलिदान देने की ठान ली थी। उस प्रेरणा से आजादी के आंदोलन को नई प्रेरणा दी। गांधी जी का अहिंसा का आंदोलन 1942 तक आते आते महात्मा गांधी को भी उसमें ये लगने लगा था और इंतजार करना, और उन्होंने भी नारा दिया करो या मरो। तो विचार तो वहां था, भगत सिंह जी इंतजार करने को तैयार नहीं थे, कांग्रेस इंतजार करने को तैयार थी, पर एक सब्र की सीमा आती है जो आज महसूस हो रही है, आपको भी महसूस हो रही। 15 साल हो गए, 10 साल का शासन देख लिया हमने, 12 साल 2 साल और निकल गए। पूंजीवाद का जो सबसे घिनौना रूप होता है वो आज सामने आ चुका है। एक समाजवादी नेता को, एक राष्ट्रभक्त को, एक देश पे कुर्बानी देने वाले को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया उन्होंने, और उसको अपना एक हथियार बना दिया, और हम सब साइलेंटली देख रहे हैं। इससे ज्यादा और शर्म की क्या बात है। समाजवाद आंदोलन से जुड़े हुए मेरे सभी साथी, मैं भी उनका एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, मुझे भी महसूस होता है, पर समाजवादी आंदोलन के बढ़िया सबसे खराब बात जो है, उसके पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो पूंजीवाद से सीधा सीधा मुकाबला कर सके। जन जागरण और जनता को लेकर लड़ाई लड़ने का संकल्प इतना लंबा पत्र होता है कि पूंजीवाद उम्मीद पर हावी रहता है, हर बार समाजवाद अपना तल तोड़ देता है। जैसे रूस में हुआ और देशों में हुआ, समाजवाद का सबसे बड़ा उदाहरण था बोल्शेविक क्रांति। रूस पूंजीवाद में उसके टुकड़े थे। इतना इंतजार करने के लिए आप ही, मैं सोचता हूँ कि आप ही इस बात को विचार करें, इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अपने अपने लेवल पर जा सकता है, इस वर्तमान व्यवस्था का विरोध करना शुरू करें। जब व्यवस्था का विरोध होता है तो 2 के 4 होते हैं, 10 होते हैं। मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि लोकतंत्र बचाओ आंदोलन चला रहे, साथी जुड़े हुए